Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very important and special series of lectures which are meant for the examination of a finance account assistant. और इस लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे. And the term which I'm going to discuss, or the terms which we are going to discuss, is that is voucher, business transaction, goods and services, purchase and sales. So the first one is voucher. What is voucher? A document which serves as an evidence of a transaction. Voucher जो होता है ये एक ऐसा document होता है, एक ऐसा source होता है which serves as an evidence of a transaction. जो serve करता है as evidence of a transaction. That is कि एक transaction हुई है. क्योंकि अकाउंटिंग का मकसद है रिकॉर्ड करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना. अकाउंटिंग जो यूजर्स है उनको कम्युनिकेट करना. जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं. जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे भरोसा करेंगे कि हमने जो रिकॉर्ड किया है ये हुआ है, बिजनेस में एक्चुअली ये हुआ है जो हमने रिकॉर्ड किया है. तो उस होने का जो सबूत होता है कि ट्रांजैक्शन हुई भी है और रिकॉर्ड भी हुए, उसका जो सबूत होता है, दैट एविडेंस इज वोचर. दैट एविडेंस इज कॉल्ड वोचर. तो वोचर ट्रांजैक्शन होने का, बिजनेस में जो काम हुआ है उसका एक सबूत होता है. और जो बिजनेस में होता है फिर उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं. और रिकॉर्ड जो हम करते हैं उस रिकॉर्डिंग के पीछे जो सबूत होता है, जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दैट is called as, that evidence is called as voucher. तो voucher is in the form of invoices, in the form of bills, in the form of receipts. तो यही जो चीज है voucher ही एक मतलब एक बैक होता है which increases the reliability of accounting information. वोचर्स के जरिए ही अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो होती है ये रिलायबल बनती है. एंड दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स: इनवॉइसेस, बिल्स, रिसीट्स, कैश मेमोज. तो ये दीज आर दी एग्जांपल्स. क्योंकि जो वोचर है ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, ये अलग से भी हमें टॉपिक में पढ़ना, मे बी इट मे टेक अ डे और वन लेक्चर और 2 लेक्चर्स. तो वहां हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए वोचर जो है, वोचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है which serves as an evidence of a transaction, कि बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है जो एक्चुअली में हुई है, जो हमने रिकॉर्ड किए. तो नेक्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब यही बात आई है ट्रांजैक्शन. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which each participant receives or sacrifice a value. बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसा काम होता है बिजनेस में, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो पार्टी, जो पार्टिसिपेंट उस काम में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से एक पार्टिसिपेंट रिसीव करता है, दूसरा पार्टिसिपेंट सैक्रिफाइस करता है. दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन में जिसको हम कशिर पे लेन देन, कशिर पे, मगर लेन देन बिजनेस मज युतुय लेन देन की चीज कनो, चीज हेमो, युतुय लेन देन. लेन देन सैलरी ती दिउन, रेंट ती दिउन या टैक्सेस दिन, दिस आल्सो कम्स अंडर द ट्रांजैक्शन. ये भी लेन देन में ही आता है. तो ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट टू द अदर पार्टिसिपेंट. चाहे इसमें फिर आता है रॉ मटेरियल को परचेज करना, मशीन परचेज करना, चीजें बेचना, जैसे मैंने आपको कहा, कोई खर्चा करना, कोई एसेट खरीदना. तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस. अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कभी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इंटरनल होती है और कभी एक्सटर्नल होती है. इंटरनल ट्रांजैक्शन को ही हम बोलते हैं इवेंट्स. इन बिजनेस के इंटरनल ट्रांजैक्शन को इवेंट्स बोलते हैं, और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस. ये इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती है और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है, मैं एग्जांपल दूंगा, इससे आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, हमने मशीन खरीदी. जब हमने मशीन खरीदी तो हमने मशीन खरीदी है फ्रॉम अ सप्लायर. तो ही गिव्स अस द मशीन, इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन. वो मशीन देता है, मशीन लेते हैं. हम उसको कैश देते हैं, वो कैश लेता है. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. So this becomes a transaction, and it is an external transaction because an external party, that is the supplier, is involved in this transaction. इसमें हमारी एक external party है, that is वो कौन है? Supplier. तो उसके साथ business transaction करता है. उसके बाद हमने इस मशीनरी को यूज किया, साल भर इस्तेमाल करने के बाद साल के आखिर में मशीनरी को हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं कि मशीन हमने कितनी यूज की और इसका वैल्यू कितना कम हो गया, और मशीनरी की डेप्रिसिएशन को माइनस करना जरूरी है. सो फॉर द अकाउंटिंग इज कंसर्न. तो जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये खर्चा है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन हम किसको देते हैं, किससे लेते हैं? नो वन. इट इज जस्ट रिकॉर्डेड इंटरनली इन द बिजनेस.
तो ये जो डेप्रिसिएशन माइनस करना है मशीन से या किसी एसेट से, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रांजैक्शन और दिस इज कॉल्ड एज इवेंट। इसी तरह रॉ मटेरियल खरीदना ट्रांजैक्शन है, रॉ मटेरियल यूज करना इवेंट है, चीजें बेचना ट्रांजैक्शन है, लेकिन उन चीजों पर जो प्रॉफिट फिर बाद में हम निकालते हैं दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट इज इंटरनल, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। वो बिजनेस और किसी और पार्टी के दरमियान होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर ही अगर कोई इवेंट होता है, अगर कोई काम होता है विच विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड दैट event or that what we call that transaction, that time is called as an event, like reuse of raw material, like depreciation, like ascertaining the profits, ascertaining losses, these are called as events. So this is what is called a business transaction, or business transaction can be internal, can be external, both are recorded, चाहे internal हो चाहे external हो, इन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है और इन दोनों के लिए रिकॉर्ड के लिए हमारे पास एक एविडेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वोचर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये कौन सी नई चीज है? हम तो जानते हैं गुड्स एंड सर्विस को, तो हमने क्लास केजी से पढ़ा होता है, गुड्स मीन चीजें, सर्विस मीन खिदमत है, तो यहाँ की क्या नई चीज है? लेकिन अकाउंटिंग में गुड्स और सर्विसेज सिर्फ उन चीजों को कहते हैं जिनमें हम डील करते हैं, जिनको हम खरीदते हैं बेचते हैं। अगर कोई चीज आपने खरीदी फिर उसको नहीं बेचा, दैट इज नॉट कॉल्ड गुड्स, उसको गुड्स नहीं कहते। गुड्स हम उसको कहते हैं जिनमें बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस लगातार खरीदता है बेचता है या बनाता है बेचता है। गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहा जाता है, मर्चेंडाइज यानी इन विच अ बिजनेस डील्स, जो लगातार बिजनेस खरीदता है बेचता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर डीलर, फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स होता है फर्नीचर, कार डीलर के लिए गुड्स होता है कार्स, मोबाइल डीलर के लिए मोबाइल्स होते हैं गुड्स। लेकिन यही मोबाइल अगर मैं खरीदूंगा अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, ये मोबाइल मेरे लिए गुड्स नहीं है, ये मोबाइल मेरे लिए एसेट है। यही फर्नीचर अगर मैं खरीदूंगा और अपने घर पे इस्तेमाल करूंगा या कहीं और इस्तेमाल करूंगा, ये फर्नीचर मेरे लिए बन गया एसेट, इट इज नॉट गुड्स। यही मशीनरी यानी मशीनरी डीलर अगर है जो मशीनरी बनाता है बेचता है या खरीदता बेचता है, मशीनरी उस डीलर के लिए गुड्स है। लेकिन वही मशीनरी अगर कोई बिजनेस खरीदेगा या मैं खरीदूंगा और फिर उस मशीनरी को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, दैट मशीनरी इज नॉट गुड्स, दैट बिकम्स माय एसेट। तो गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिनको हम लगातार खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, सो दैट टू मेक प्रॉफिट। इस तरह सर्विसेज, अब गुड्स और सर्विस में फर्क है, गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विस इनटेंजिबल होते हैं, लेकिन सर्विसेज आर आल्सो द आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, जिनको हम बनाते हैं या जिनको हम क्रिएट करते हैं बेचते हैं, क्रिएट करते हैं बेचते हैं। सर्विस में भी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग, इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, इनको हम सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि बैंक वाले हमें सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस वाले सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, तो वेयर हाउस हमें सर्विस देता है, तो दिस आर एजुकेशन, ये सर्विस है। तो सर्विसेज को भी जो लगातार हम खरीदते हैं बेचते हैं, उनको हम कहते हैं सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर, ये वो आइटम्स होते हैं, ये वो फैसिलिटीज होती है इन विच अ बिजनेस डील्स, इनमें बिजनेस डील करता है, इनको हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं और इनको ही खरीद के बेच के ही बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। सो दिस इज व्हाट आर कॉल्ड गुड्स इन अकाउंटिंग इन बिजनेस। नेक्स्ट वन इज परचेजेस। परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट एसेट्स। Purchases is not, it is not plural of purchase. We say purchase and purchases. Purchase means one time purchase and purchases means many purchases. It's not like this. Purchases actually is a complete term. Purchases को इस्तेमाल किया जाता है when we purchase goods, these goods. गुड्स के परचेज करने को हम बोलते हैं परचेज। यानी अगर हम इतना ही लिखेंगे परचेजेस, you have to understand that this is purchase of goods and not purchase of asset. अगर हम फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर डीलर है, फिर हमने फर्नीचर खरीदा, हमने क्यों खरीदा? बेचने के लिए। तो जो हमने ये फर्नीचर खरीदा इसको हम कहेंगे परचेजेस। लेकिन इस फर्नीचर के साथ साथ हमने कोई और चीज खरीदी, कोई एसेट खरीदा, जो हमारा जो शोरूम है, हमारा जो दुकान है, जो वहां पर काम आएगा, हमें उसको बेचना नहीं चाहिए, वी परचेज लॉकर फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर शॉप, तो दैट बिकम्स आवर एसेट। और उस एसेट के खरीदने को परचेजेस नहीं कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज परचेज ऑफ एसेट, सिंपल परचेज ऑफ लॉकर।
जिस फर्नीचर को हमने खरीदा है बेचने के लिए, उसके खरीदने को हम कहते हैं परचेजेस, कंप्लीट परचेजेस. वी नीड नॉट राइट परचेज ऑफ फर्नीचर, वी कैन राइट ओनली परचेजेस. So purchase of furniture will be replaced with single word, that is purchases. So purchases word is used, it replaces the word purchase of goods. तो जिन आइटम्स के साथ बिजनेस डील करता है, वो आइटम्स जब एक बिजनेस खरीदता है उसको हम बोलते हैं उस वक्त परचेजेस. सिंपली इसी तरह सेल्स, इस तरह जब जिन आइटम्स को हमने खरीदा बेचने के लिए उनको हम कहते हैं परचेज, और उन्हीं आइटम्स को जब हम बेचते हैं दैट आर कॉल्ड सेल्स. सेल्स अगेन इज नॉट प्लूरल ऑफ सेल. सेल मीन्स one time sale, sales means many times sales. It is not like this. Sales means when you sell goods. जिन चीजों के साथ बिजनेस डील करता है, लगातार उनको खरीदता है फिर बेचता है, और जब ही उन चीजों को बेचा जाता है तो दैट इज कॉल्ड सेल्स. अच्छुन जरूरत लिखुन सेल ऑफ गुड्स, इस लिखो सुधी सेल्स, और सेल्स रिप्रेजेंट करता है सेल ऑफ गुड्स एंड नॉट एसेट्स, नॉट सेल ऑफ एसेट्स. अगर हम मशीन अब बेचेंगे जिसके साथ हम डील नहीं करते हैं, वो मशीन पुरानी हो गई, हमने उसको बेच दिया, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सेल्स. तो बराबर लिखुन सेल ऑफ मशीन. अगर एसेट कनो युस सनिस बिजनेस बस एसेट ओस तथ लिखो बराबर सेल ऑफ एसेट, तब एसेट को नाम सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ लैंड. लेकिन अगर हम चीज बेचते हैं, जिस चीज के साथ हम डील करते हैं, देन अच्छुन तेल जरूरत लिखुन बराबर तिम चीजों नाम की, इस लिखो तथा सेल्स. हम सिंगली सेल्स लिख सकते हैं, इस तरह हम परचेज लिख सकते हैं. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच यू मस्ट नो. दीज आर वाइडली यूज्ड, or these are repeatedly used in accounting, and you must be knowing the what you call that the meaning of these terms. क्योंकि सबसे पहले अकाउंटिंग में आता है आइडेंटिफाइंग. अकाउंटिंग करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग. टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज, टू नो. और आइडेंटिफाई आप तभी कर सकते हो जब आपको इन टर्म्स के बारे में पता होगा कि सेल्स किसको कहते हैं, परचेज किसको कहते हैं, गुड्स किसको कहते हैं. जब आपको ये पता होगा तभी आप सही से आइडेंटिफाई भी करोगे, उसके बाद सही से रिकॉर्ड भी करोगे और कम्युनिकेट भी सही तरह से होगा. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. We'll be meeting in my next lecture with some more accounting terms. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz.